जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस के जो है यूनिट 4 देखेंगे। ये आपका बुक जो है AKB पब्लिकेशन का है, जो डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, ये जो है आपको पुस्तकालय के लिए जो है सबसे बेस्ट बुक यही है। इसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 958 तक हम करवा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट 4 का भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप ज़रूर जाके देखें, ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस का एक तरह से अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने से ज्ञान थोड़ा सा बढ़ता है आपका। आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, सब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे या किसी सर से पढ़ रहे होंगे, तो जब तक MCQ नहीं लगाइएगा तो आपका एग्जाम भी MCQ मोड में होगा। जब तक MCQ नहीं लगाइएगा तब तक आप जानिएगा कैसे कि आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो MCQ जरूर लगाएं। और इसका PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, तो एक तरह से आप रिविजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 में जो है हम पढ़ते हैं पुस्तकालय सूचीकरण, यानी ग्रंथ परक विवरण के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोले तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या बिब्लियोग्राफ डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 959 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 959 से स्टार्ट होगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। देखिए, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आइए, क्वेश्चन नंबर 959 है आपका कि S.R. रंगनाथन ने अपनी अपनी किस पुस्तक में 5 कैटलॉगिंग कोड का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो पाँच कैटलॉगिंग कोड का तुलनात्मक अध्ययन जो है कि किस पुस्तक में किया था। तो पुस्तक का नाम था हेडिंग ऑफ कैनन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडिंग्स ऑफ कैनन्स में जो है 5 कैटलॉगिंग कोड का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 907 देखिए, प्रिंसिपल ऑथर के सिद्धांत की अवधारणा किस संहिता में है। तो प्रिंसिपल ऑथर के सिद्धांत की अवधारणा जो है ये AACR सेकेंड में है, AACR सेकेंड में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 961 देखते हैं। 961 है आपका, AACR2 की मुख्य प्रविष्टि में ISBN कहाँ दिया जाता है। तो AACR2 में जो है ISBN जो है ये नोट सेक्शन में दिया जाता है, नोट सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 962 देखिए, वह शीर्षक जो पुस्तक के विषय का खुलासा नहीं करता है कहलाता है। तो वो पुस्तक जो है विषय की खुलासा नहीं करता है, वह कहलाता है फैंसीफुल टाइटिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फैंसीफुल टाइटिल जो है ये पुस्तक जो है अपने विषय का खुलासा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 963 देखिए, CCC का अंतिम नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो CC का जो है नवीनतम संस्करण जो है कौन सा है, ये तो फिफ्थ है। फिफ्थ संस्करण जो है ये नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 964 देखिए, 964 है आपका, कैटलॉगिंग का कौन सा विशेष सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि शीर्षक और ओवरफ्लो पृष्ठों पर पाई गई जानकारी का उपयोग मुख्य प्रविष्टि तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। तो कौन सा करता है, कौन सा प्रविष्टि तैयार करता है ये चीज़, ये करता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैनन ऑफ एसेसिबिलिटी जो है ये तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 965 देखते हैं। 965 है आपका, CCE के अनुसार शीर्षक का चुनाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका किस विशेष सिद्धांत निर्भर रहना है। तो CCE के अनुसार जो है शीर्षक का चुनाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका किस विशेष सिद्धांत पर निर्भर रहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनन ऑफ एसेसिबिलिटी जो है ये सिद्धांत पर निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 966 देखिए, दो या दो से अधिक स्वतंत्र लेखकों योगदानकर्ताओं वाली पुस्तक कहलाती है। तो देखिए, तो एक पुस्तक है जिसमें 2 स्वतंत्र रूप से लेखक है, तो उस पुस्तक को क्या कहलाता है। तो वो पुस्तक जो है कंपोजिट बुक कहलाता है, कंपोजिट बुक। क्वेश्चन नंबर 967 देखिए, 967, CCE में यदि लेखक का नाम बाहर से लिया गया है तो किस चिन्ह के अंदर रखा जाएगा। तो देखिए, CCE के अंदर जो है किसी लेखक का नाम जो बाहर से लिया गया है तो उसको जो है किस चिन्ह के अंदर जो है रखा जाता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 968 देखिए, भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। RRLF के द्वारा जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 969 देखिए, 969 है आपका, AACR2 के अनुसार जब 3 से अधिक लेखक हो और कोई भी मुख्य लेखक ना हो
तो प्रविष्टि निम्नलिखित के अंतर्गत तैयार की जाएगी। देखिए, एक ही पुस्तक के 3 लेखक हो तो कोई भी मुख्य लेखक नहीं, तीनों का योगदान बराबर हो, तो प्रविष्टि जो है किसके अंतर्गत जो है ये होता है, तो ये टाइटल के अंदर जो है ये प्रविष्टि रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 970 देखिए, 970 है आपका, AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक को 2 संपादकों द्वारा संपादित किया गया है तो मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मुख्य प्रविष्टि जो है ये भी आपका टाइटल के अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 971 देखिए, AACR2 के अनुसार यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो मुख्य प्रविष्टि इस प्रकार होनी चाहिए। तो मुख्य प्रविष्टि जो है ये आपका जो होता है ये फर्स्ट ऑथर के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, द फर्स्ट ऑथर, पहला लेखक के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 972 देखिए, किसी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों की सूची कहलाती है। तो किसी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पाठन सामग्री जो है यह आपका कहलाता है लाइब्रेरी कैटलॉग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 973 देखिए, 973 है आपका, किसी विशेष विषय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों की सूची कहलाती है। किसी विशेष विषय में जो उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पाठन सामग्री की सूची जो है ये आपकी कहलाती है बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 974 देखिए, 974 है आपका, यदि कोई कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि कोई कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे जो है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है यूनियन कैटलॉग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यूनियन कैटलॉग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 975 देखिए, कौन सी सूची लेखक सूची का रूपांतरण और विस्तार करता है। तो कौन सी सूची जो है लेखक सूची का रूपांतरण और विस्तार करता है। तो नेम कैटलॉग का जो है विस्तार करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नेम कैटलॉग का। क्वेश्चन नंबर 976 देखिए, 976 है, वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों में दस्तावेज के बारे में सामान्य ग्रंथपरक जानकारी रखती है कहलाती है। तो ये जो है क्या कहलाती है, तो ये यूनिट कार्ड सिस्टम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिट कार्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 977 देखिए, 977 है आपका, AACR2R के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्वों में शामिल है। तो AACR2R के अनुसार जो मुख्य प्रविष्टि के तत्वों में जो शामिल है उसमें जो है 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 978 देखिए, CCC के 5वें संस्करण के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में जो है कितने तत्व थे। तो CC के अनुसार जो है मुख्य प्रविष्टि में जो है 6 पार्ट थे। ऑप्शन नंबर ये नवीनतम है संस्करण, 5वां संस्करण, इसमें 6 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 979 देखिए, 979 है आपका, दस्तावेज की आवश्यकताओं के अनुसार AACR2 की विवरण कितने स्तर पर प्रदान करता है। तो इसमें जो है 3 लेवल डिस्क्रिप्शन में जो है प्रदान किया जाता है, 3 लेवल डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 980 देखिए, 980 है आपका, प्रत्येक CCF रिकॉर्ड में कितनी लंबाई के लेवल से शुरू होता है। तो प्रत्येक CCF में जो है कितनी लंबाई का जो है लंबाई में लेवल शुरू होता है, ये 24 कैरेक्टर में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 981 देखिए, AACR2R में GMD का अर्थ होता है। तो AACR2R में जो है GMD का अर्थ होता है जनरल मटेरियल डिजिग्नेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनरल मटेरियल डिजिग्नेशन अर्थ होता है GMD का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 982 देखिए, 982 है आपका, CCC में 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियाँ हैं। पहला है ऑथर एनालिसिस, दूसरा है टाइटल एनालिसिस और तीसरा जो है क्या होगा, तो तीसरा जो है सब्जेक्ट एनालिसिस होगा। तो 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियाँ, पहला ऑथर, दूसरा ऑथर एनालिसिस, दूसरा है टाइटल एनालिसिस और तीसरा है सब्जेक्ट एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 983 देखिए, 983 है, विशेष शीर्षक सूचियाँ और थीसॉरी निम्न में किसके प्रकार है। तो विशेष शीर्षक सूचियाँ और थीसॉरी जो है निम्न में से किसके प्रकार है। तो ये है कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज का जो है ये प्रकार है, कि कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज का जो है प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 984 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 984 है आपका, कंपास। कंपास का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम होता है। कंपास का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम।
इंडेक्सिंग की शुरुआत 1991 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो किया गया था ऑप्शन नंबर डी बीएनबी या प्रीसिस के द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 985 देखिए, प्रीसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रीसिस का प्रयोग जो है ये बीएनबी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 986 देखिए, 986 है, सीसीई में क्लास इंडेक्स एंट्री यानी सीआईई को इस रूप में जाना जाता है। तो सीआईई जो है ये सब्जेक्ट हेडिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 987 देखिए, ये सभी जो कैटेलॉगिंग से का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 987 है, केंद्रीकृत सूची के उद्देश्य होते हैं। तो केंद्रीकृत सूची के जो उद्देश्य होते हैं ये होता है ऑल द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल द एबव। तो केंद्रीकृत सूची का उद्देश्य जो है ऑल द एबव मतलब तीन, ये तीनों होता है। तीनों में क्या है? ऑप्शन नंबर एक है द अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, दूसरा है द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैटेलॉगिंग, और तीसरा द अचीव यूनिफॉर्मिलिटी। जो है ये तीनों जो है केंद्रीकृत सूची के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन 988 देखिए, इनमें से बेमेल को ढूंढे, मतलब जो मेल नहीं खाता है वो कौन सा है? तो इसमें जो है बीएसओ जो है ये बेमेल है, बाकी ये सब एक तरह के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 989 देखिए, 989 है, इनमें से बेमेल को ढूंढे, मतलब कौन मेल नहीं खाता है? तो इसमें से जो है इसको जो है ये बेमेल है, बाकी मार्क आईएसबीडी और सीसीएफ ये तीनों एक तरह का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 990 देखिए, 990 है आपका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा वितरित बीएनबी कार्ड किससे संबंधित है? तो बीएनबी कार्ड जो है ये सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 991 देखिए, बिब फ्रेम का पूर्ण रूप है। तो बिब फ्रेम का पूर्ण रूप जो है ये होता है ऑप्शन नंबर डी बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 992 देखिए, आईएसओ 2709 मानक किससे संबंधित है? तो आईएसओ 2709 ये मानक जो है ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज ऑफ डाटा बिब्लियोग्राफिक डिटेल इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट से संबंधित है, आईएसओ 2709। क्वेश्चन नंबर 993 देखिए, 993 है, वर्गीकृत कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि डैश के डैश को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। तो ये जो है सब्जेक्ट अप्रोच को पूरा करने के लिए जो है वर्गीकृत कैटलॉग कोड जो है तैयार की जाती है, सब्जेक्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 994, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में एक्स का अर्थ होता है। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में एक्स का जो अर्थ होता है ये होता है सी इंट्रीज। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 995 देखिए, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में डबल एक्स दर्शाता है। तो डबल एक्स जो है ये आपको जाता है सी आल्सो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 996 देखिए, 996 है आपका, कैटलॉगिंग जिसमें संख्या प्रविष्टियां और शब्द प्रविष्टियां दोनों का उपयोग किया जाता है कहलाता है। तो ये जो है आपको कहलाता है क्लासिफाइड कैटलॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लासिफाइड कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 997 देखिए, SCR2 का भाग दो किससे संबंधित है? तो SCR2 का भाग दो जो है ये संबंधित होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द हेडिंग और एक्सेस पॉइंट से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 998 देखिए, AACR2 में मुख्य प्रविष्टियां में मिश्रित उत्तरदायित्व के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रतीक का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी डॉट कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 999 देखिए, AACR2 में मुख्य प्रविष्टि में मिश्रित उत्तरदायित्व का तात्पर्य है। तो मिश्रित उत्तरदायित्व का तात्पर्य जो है ऑल द अबव है, मतलब कि एडिटर भी है, ट्रांसलेटर भी है, इंसुलेटर भी है। क्वेश्चन नंबर 1000, सीसीई के पहले संस्करण के प्रकाशक थे। तो सीसीसी के पहले संस्करण के प्रकाशक जो है माला थे। माला मतलब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है सीसीई का पहला संस्करण के प्रकाशक थे। कौन कौन किया था? तो रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 1001, डैश लाइब्रेरी होर्डिंग्स की मुद्रित सूची को मशीन पाठनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है ऑप्शन नंबर डी रिट्रो कन्वर्सेशन कहलाती है, रिट्रो कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 1002, क्वेश्चन नंबर है, यूनिट कार्ड प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यूनिट कार्ड प्रणाली जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ड कैटलॉग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरडीए का अर्थ होता है। तो आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, आरडीए का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ
सस्टेनेबिलिटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा पृष्ठ जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो जानकारी का मुख्य स्रोत है जो ऑप्शन नंबर बी, टाइटल पेज एंड वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, ये जानकारी का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये क्या था? बी एस केशवानंद ने। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी एस केशवानंद ने। क्वेश्चन नंबर 1006 देखिए, ISO 2709 जो है 4 भागों में बांटा गया है, ये 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 1013 देखिए, 1013 है आपका कि ISO 2709 के तत्व क्या है? पहला है रिकॉर्ड लेवल, दूसरा है डिक्शनरी, तीसरा है डाटा फील्ड या वेरिएबल फील्ड, और चौथा क्या होगा? चौथा जो आपका होगा ये रिकॉर्ड एस्पिरेटर होगा, रिकॉर्ड एस्पिरेटर। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का था? तो पहला फील्ड जो है ये 24 कैरेक्टर का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ISO 2709 का अंतिम क्षेत्र रिकॉर्ड सेपरेटर कितने अक्षरों का था? तो ये जो है सिंगल कैरेक्टर का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1016 देखिए, 1016 है आपका कैनन ऑफ द रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू जो है ये आपका जो विकसित किया गया था SR रंगनाथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, SR रंगनाथन के द्वारा जो है विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1017 देखिए, AARC2 के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कम्युनिकेशन इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका शीर्षक जो था यह था इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए क्या है, AARC2 के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका शीर्षक जो है इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1018 देखिए, 1018 AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत की जानी चाहिए? तो मुख्य प्रविष्टि जो है टाइटल के अंदर की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1019 देखिए, मोनोग्राफ के सूचीकरण के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो मोनोग्राफ सूचीकरण का जो जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ये टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1020 देखिए, 1020 है कि CCC में क्लास इंडेक्स प्रविष्टियाँ यानी CIE लेवल डैश से तैयार की जाती है। तो CC में क्लास इंडेक्स प्रविष्टियाँ जो है ये साउथ लिंक्स के द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1021 देखिए, ACR2 AACR2 के अनुसार देखिए 1021 है आपका कि AACR2 के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये प्रस्तुत जो किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1022 देखिए, 1022 है आपका AACR1 1967 के संपादक कौन थे? तो AACR1 1967 में जो है इसके संपादक जो थे, इसका संपादक तो सी समर स्प्लेडी। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1023, AACR2 1978 के संपादक कौन थे? पहला संपादक ही 1978 में हुआ था। इसका पहला संपादक जो थे ऑप्शन नंबर डी माइकल गोरमैन और पॉल डब्ल्यू विनकेलर थे, विनकेलर। क्वेश्चन नंबर 1024 देखिए, 1024 है आपका FRBR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो FRBR का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 1025 देखिए, FRBR का विकास किसने किया? तो FRBR का विकास जो है इफ्ला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1026 देखिए, 1026 है ISBT का पूर्ण रूप होता है। ISBT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISBT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1027 देखिए, 91 रूल्स कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 91 रूल्स कोड जो है ये आपका तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सर एंथोनी पेंजी के द्वारा जो है तैयार किया गया था। 1028 देखिए,
2028 है। किस पुस्तक को प्रकाशन से पहले सूचीकरण करने की प्रणाली क्या कहलाता है? किसी पुस्तक को प्रकाशन से पहले सूचीकरण प्रणाली जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट, देखिए हम मानते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा ही नहीं होगा। जब तक आप सब्जेक्टिव किसी पुस्तक का सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कैटलॉगिंग पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन लगाइए तब आपको समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही। अगर बार बार देखने से आपको एक तरह से रिविजन ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से मतलब आपको ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य है। तो रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस व्हेन सर्च फॉर जो है रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य होता है। चलिए टोटल आपको जो है 70+ क्वेश्चन हम आपको बता दिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।